हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। सो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एमसीक्यूज ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं एफए सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेट्स गो टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड। देखो, कैश जो भी इन्वेस्ट की जाती है ओनर से उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई थिंक सबको ये चीज़ बेसिक चीज़ पता होगी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर कैपिटल। तो जो भी कैश ओनर इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोला जाता है जब वो स्टार्ट करता है बिजनेस। और आपको कैपिटल का फॉर्मूला भी पता होगा, वो होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ओके, कैश जो इन्वेस्ट की जाती है वो कैपिटल होती है। ओके, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आपने सुना होगा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसको मतलब इक्वल टू के आगे राइट लेफ्ट करके आप न्यू फॉर्मूला बना सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। जो अकाउंटिंग का काम है वो कब बिगिन करता है, मतलब अकाउंटिंग कब बिगिन करती है। तो जो इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेयर द बुक ऑफ वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। मतलब जब आप बुक कीपिंग का काम ख़त्म करते हो फिर उसके बाद आपकी अकाउंटिंग जो है वो बिगिन होती है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी काम करती है बुक कीपिंग का, उसके बाद वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। तो बुक कीपिंग इज़ बेसिकली कि कलेक्ट करना चीज़ों को, फिर उसके बाद जब उनमें से फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करनी ट्रांजेक्शन्स की डेली बेसिस पे, उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। तो आफ्टर बुक कीपिंग वी डू अकाउंटिंग, जैसे कि ये ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करनी, फिर मेजरिंग करनी चीज़ों की, वो हो गई आपकी अकाउंटिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि द फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन होता है, मतलब कि अकाउंटिंग को स्टार्ट किसने किया था। तो ये जो थे आपके फेमस वो थे सी ऑप्शन, लुका पैकॉली। लुका पैकॉली इज़ योर फादर ऑफ अकाउंटिंग। एंड जो इन्होंने बुक लिखी थी डबल एंट्री पे, वो लिखी थी 1494 में लुका पैकॉली ने। और ये थे रेजिडेंट कहाँ के रहने वाले, इटली के शहर वेंस में ये रहते थे। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग आपके हैं लुका पैकॉली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका फोर्थ क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस जो अकाउंटिंग जो बेसिक चीज़ें हैं अकाउंटिंग की, बेसिक टर्म्स हैं, उसमें ये चीज़ आती है। तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये ट्रांजेक्शन है भी है कि नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है तो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो वही चीज़ है, इसका जो फॉर्मूला है, जो आप ट्रिक है इसकी याद करने के लिए, IMRCSAIC। मतलब आप ये जो फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है ये याद कर सकते हो। फिर आप इसके थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू, मतलब आप याद रख सकते हो कि प्रोसेस में पहली चीज़ कौन सी है और बाद में एंडिंग कौन सी है। तो इट गोज़ लाइक आइडेंटिफाइंग पहले आता है, फिर उसके बाद मेजरिंग आता है, फिर आता है रिकॉर्डिंग, फिर आता है क्लासीफाइंग, देन आफ्टर समराइजिंग, फिर आता है एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रिटेशन, एंड देन सबसे लास्ट आती है कम्युनिकेटिंग। तो ये आपके अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज़ मेड ऑफ। जो अकाउंट्स है इसमें रिकॉर्डिंग किससे बनती है, मतलब जो अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्डिंग जो होती है वो किससे बनती है। जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं या नॉन फाइनेंशियल होती हैं या फिर बोथ, या फिर कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपकी जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उसमें आपको पता है कि वो फाइनेंशियल से बनती है। तो ऑप्शन ए आएगा, सिर्फ फाइनेंशियल, मतलब जो पैसों की बात होती है वही ज़्यादातर अकाउंट्स में चलती है। पैसों के अलावा कोई बात थोड़े करते हो आप अकाउंट्स में। अब कोई आप बोलोगे कि जहाँ पे हमें कोई पैसों की लेन देन नहीं हो रही तो वहाँ पे अकाउंट्स का कोई नीड ही नहीं है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा। तो वो होता है आपका ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। जो इंटरनल यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो कौन से हैं। मतलब इंटरनल मींस जैसे कोई कंपनी है उसके इंटरनल यूज़र्स कौन हैं। और फिर आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ योर आंसर नंबर सी, मैनेजर्स। तो मैनेजर्स जो आपको दिख रहे हैं ये ऑप्शन ये है जो है इंटरनल यूज़र्स हैं। और इंटरनल यूज़र्स में आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें और आती हैं। जैसे ओनर्स हो गए, जैसे कंपनी स्टार्ट की है, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट में मैनेजर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, जो कि आपके काम कर रहे हैं वो भी इंटरनल यूजर्स हैं। उनको भी पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, क्या नहीं है। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ये भी आते हैं आपके इसमें इंटरनल यूजर्स में। फिर आपके आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स जो बाकी ऑप्शन थे वो थे आपके एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए,
एंड पब्लिक होगी, जैसे नॉर्मल पब्लिक, जैसे कि हम अगर कस्टमर हैं किसी चीज़ के लेने वाले, तो हम भी एक्सटर्नल यूज़र हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द इनसाइड ऑफ द कंपनी की प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वी डोंट नो दैट, वी ओनली नो दैट कि हमें वो प्रोडक्ट लेना है बस। दैट इज़ योर इंटरनल यूजर्स का बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन 31 दिसंबर 2021 पूजा ने परचेज़ किया मशीन फ्रॉम ईशान लिमिटेड फॉर ₹1 लाख। तो पूजा लिमिटेड ने एक मशीन ली ईशान लिमिटेड से 1 लाख में। तो ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, क्या है ये, या दोनों है? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रांजैक्शन भी है, ये इवेंट भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है। तो जो सारे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारे इवेंट होते हैं, बट सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारे इवेंट होते हैं, आर इवेंट, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। ओके, तो इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी रिटन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम इवेंट को बुक में नहीं लिखते हैं, बट हमें ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको लेन देन जो भी पैसे का होगा उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है, और वो अकाउंट्स में लिखना ज़रूरी है। इवेंट, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, लाइक कोई जैसे वर्ल्ड कप हुआ अभी पीछे, तो वर्ल्ड कप होना इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ इवेंट। तो इवेंट में आएगा वो। बट यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, पूजा लिमिटेड ने मशीन ली ईशान से 1 लाख में, तो ये एक ट्रांजैक्शन भी है, बिकॉज यहाँ पे लेन देन हुआ है पैसों का, और एक इवेंट भी है ये, क्योंकि उसने वो चीज़ ली है, तो वो भी एक इवेंट है। तो देखो आप ट्रांजैक्शन और इवेंट का डिफरेंस। तो मैं पहले ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूँ आपको। ट्रांजैक्शन आर दोज बिजनेस अंडरटेकिंग दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी। देखो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ फाइनेंसेस में, मतलब पैसों पे, कंपनी पे असर पड़ता ही पड़ता है उसका, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड दे एज दे अराइज, जैसे ही वो होती हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो इनका रिजल्ट है, रिजल्ट इन चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, तो ये क्या करती हैं, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई ना कोई चेंज आता है, तो ट्रांजैक्शन होती, जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो कोई चेंज आता है कंपनी के। जैसे एग्जांपल है कि ऑन 1 सितंबर राहुल पेड रेंट ₹2000 का रेंट राहुल ने दिया, तो एक तरह की ट्रांजैक्शन है, बिकॉज उसने पैसा दिया। तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसा गया तो ऑब्वियसली पैसा इंक्रीज हुआ, तो ट्रांजैक्शन हुई, समझ लो। इवेंट समझो अब, इवेंट क्या होता है? इवेंट एन इवेंट alludes to the occurrence of consequences to a business organization due to transaction that can be expressed in monetary terms। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होती है। अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने पहले बताया कि सारे जो इवेंट हैं वो आपके, मैंने बताया आपको सारे ट्रांजैक्शंस हैं इवेंट, बट सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, तो ओनली दोज इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। तो इवेंट हम वही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल होते हैं नेचर में, और ये इससे आपकी कंपनी की पोजीशन चेंज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और इसका एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी दिया और एक और दे देता हूँ आपको। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000। तो अगर इसमें ये बताया इवेंट में कि हाँ 2 लाख की सेल के बाद हमारे पास 10,000 बचा, तो ये एक इवेंट है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सब फील्ड कौन सी नहीं है? ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि ईजी है ये। तो इसका जो आंसर है वो आएगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ नॉट अ सब फील्ड, क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो 3 ब्रांचेस होती हैं उसकी, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसमें हम प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इसमें हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं कि डिसीजन कैसे लेने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग इज आर्ट, साइंस या बोथ या नन। तो अकाउंटिंग है वो आर्ट है या साइंस है, क्या है वो? तो ये दोनों हैं, ये बोथ हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट ऑल्सो हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। ये साइंस क्यों है? बिकॉज इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के। ये आर्ट क्यों है? बिकॉज इसमें रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं चीज़ों को, तो वो एक तरह का आर्ट है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गुड्स मीन्स। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स क्या होते हैं? आप जो सामान में बाजार में सामान देखते हो, ये गुड्स होते हैं। तो इनको कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम खरीद भी सकते हैं और उनको हम बेचते हैं। मतलब उनको हम खरीदते इसलिए हैं क्योंकि हमें उनको बेचना होता है, दैट इज़ वाई। और आपको लगता होगा कि नहीं, जो चीज़ें हमने ले ली और उनको बेचना नहीं है, लाइक जैसे कार हो गई या फिर कोई फर्नीचर हो गया, तो वो आपके गुड्स नहीं है, वो आपके एसेट्स हैं। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप डेली बेस पे
सेल करते हो या फिर उनको क्या करते हो आप खरीदते तभी हो क्योंकि आपको उसको सेल करना है। तो डेली सेल इज डन विद द गुड्स। ओके, जो शॉपकीपर के पास स्टॉक होता है वो गुड्स होते हैं। एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यू माइनस डैश इक्वल टू प्रॉफिट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू में से हम क्या चीज़ निकालें कि प्रॉफिट बन जाए, तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंस। जब हम एक्सपेंस को रेवेन्यू में से निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब रेवेन्यू होता है जितना आपने कमाया और एक्सपेंस होता है अपना खर्चा। आपने जितनी कमाई की उसमें से जितना खर्चा हुआ वो निकाल दिया, तो पीछे जो बचेगा वो आपका बचेगा प्रॉफिट। तो ये बेसिक चीज़ थी, ये आनी चाहिए आपको कि ये इसको बेसिक टर्म में अगर रेवेन्यू को बोला जाए तो इनकम अर्नड, एंड जो आपका एक्सपेंस हुआ वो इनकम स्पेंडेड। तो जब इनको माइनस कर दिया तो फिर आएगा प्रॉफिट। ओके, सो इनकम स्पेंडेड जो होती है वो होती है आपकी एक्सपेंस। जो भी आप खर्चा, जो भी आप स्पेंड करते हो किसी चीज़ पे, कुछ खरीदा, कुछ भी कहीं भी आपने किया कुछ, तो वो हो गया आपका एक्सपेंस, खर्चा जो भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है ह्यूमन रिसोर्सेज विल नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो नहीं अपेयर करेंगे बैलेंस शीट में, कौन सी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जिसको इसका जो आंसर है, एज यू हैव दिस ऑप्शंस, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो जो बैलेंस शीट है वो हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताती है बिजनेस की, ना कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की बताती वो चीज़। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में नहीं बताती, वो मनी के बारे में बताती है कि मनी में पैसा की लेन देन कहाँ हो रही है, उसके रिलेटेड चीज़ें बताती हैं बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन सा नहीं है इसमें। फिक्स एसेट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप ये क्वेश्चन का आंसर करो। देखो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक, गुडविल। तो इसमें जो फिक्स एसेट नहीं है वो है आंसर नंबर सी, बैलेंस विद बैंक। जो आपका बैंक में बैलेंस होता है वो एक फिक्स एसेट नहीं है, बिकॉज आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। वो आपका करंट एसेट है, क्योंकि आप कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप यूज़ कर सकते हो। और आपको तो डेफिनेशन पता होगी फिक्स एसेट की। करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट वो होते हैं जिसको आप कैश में कन्वर्ट करते हो विद इन 1 ईयर, या जिनको आप यूज़ करते हो, तो वो होता है जैसे कि कैश इन हैंड्स, गुड्स हो गए, तो वो आपके करंट एसेट होते हैं। और जो फिक्स एसेट होते हैं वो ये होते हैं जिनको आप रीसेल नहीं करते हो और उनको लंबे समय तक आप रखते हो, लाइक 3 और 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका फिक्स एसेट। नेक्स्ट हो गया करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट में क्या चीज़ नहीं आती? अभी मैंने पढ़ाया करंट एसेट्स के बारे में, तो आपके लिए ईजी होना चाहिए। करंट एसेट्स में क्या नहीं आता? मोटर कार नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर आंसर। सो मोटर कार नहीं आती। मोटर कार क्या होती है आपकी? मोटर कार आपकी फिक्स एसेट होती है, बिकॉज आप उसको लंबे समय तक चलाते हो। फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, ये सब आपके फिक्स हैं, क्योंकि आप कभी भी कार लेते हो तो जस्ट ऐसे लेके बेच नहीं देते हो, विद इन 1 ईयर नहीं बेचते हो आप उसको, आप रखते हो, चलाते हो, 4-5 साल 10 साल चलाते हो, फिर आप उसको सेल करते हो जब आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, तो उसके बाद आप बेचते हो उसको। ठीक है, तो करंट एसेट्स होते हैं 1 ईयर के जो अंदर आप इनका यूज़ करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वी कैन से दैट द बिजनेस इज इन प्रॉफिट व्हेन। बिजनेस कब प्रॉफिट में होता है? तो ऑप्शन देख लो आप। बिजनेस तब प्रॉफिट में होता है जब आपकी इनकम जो है एक्सीड करती है एक्सपेंडिचर को, मतलब आपकी जब इनकम ज़्यादा हो जाती है एक्सपेंडिचर से। ये पहले बताया मैंने, रेवेन्यू वाला क्वेश्चन था, वैसा ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। मतलब जब आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा है, जितना आप स्पेंड कर रहे हो, जितने आप एक्सपेंसेस हैं उससे ज़्यादा है, तो तब आपका बिजनेस प्रॉफिट में होता है। ठीक है, और जब आप बजट सरप्लस भी बोल सकते हो आप इसको, कि जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है एक्सपेंडिचर से, बजट सरप्लस में चले गए हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, रिपेयर चार्ज ऑफ ऑफिस ओल्ड फर्नीचर इज़ कॉल्ड। जो रिपेयरिंग चार्ज होते हैं, जैसे कि आपका कोई कुर्सी थी, चेयर थी, या फिर आपका बेड था, या फिर कुछ भी चीज़, टेबल लगा है आपके ऑफिस में, या सोफ़ा लगा है, कुछ भी लगा है, तो उसके जो रिपेयरिंग होगी तो उसको क्या बोला जाता है? उसके जो कौन सा एक्सपेंस होगा वो? तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंस। तो वो जो चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो भी रिपेयरिंग होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। जो डेली का खर्चा हो गया जैसे आपका रोज़ का, तो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंस हो गए जैसे कि करंट पीरियड में, जैसे विद इन 1 ईयर जो आपके खर्चे हो रहे हैं छोटे मोटे, तो वो आता है रेवेन्यू में। कैपिटल एक्सपेंस होता है लंबे समय के लिए। सैलरी अकाउंट इज़ रिलेटेड टू। सैलरी अकाउंट किस चीज़ से रिलेट करता है? पर्सनल से, नॉमिनल से, रियल से, कैपिटल से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक एफ ए या पंचायत में आया था। तो इसका जो आंसर है वो सी है, रियल अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट है, रियल अकाउंट है, बिकॉज जो सैलरी अकाउंट है उसको कौन बनाता है? उसको बैंक बनाते हैं। ऑब्वियसली बैंक में जाओगे तो सैलरी आपको बैंक में ही आती है ना। तो बैंक क्या है? बैंक इज़ ऑल्सो योर रियल अकाउंट। बैंक पर्सनल अकाउंट नहीं है, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बिकॉज, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे देखो ऑप्शंस देखो आप, डिवेंचर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं डिवेंचर्स। तो ठीक है, डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स जो कि फर्म इशू करती है, एक फर्म इशू टू गेट द मनी इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। मतलब लंबे समय के लिए आप कोई फर्म पैसा देती है बिजनेस को, ठीक है, और ये जो अमाउंट होती है इसको आपको 3 साल तक रीपे करना होता है। तो अगर आप किसी चीज़ का लोन ले रहे हो जो कि आपको 3 साल का है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको टेंशन होगी कि हाँ मुझे पैसा वापस कर रहा है, तो वो आ गया आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, बाकी जो अदर ऑप्शन हैं, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपकी लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, बिकॉज इनको आपको जल्दी पे करना होता है वापस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19th, which concept requires that those transactions which can be expressed in terms of money should be recorded in the books of account? तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन, जो भी हम मनी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं मनी के रिलेटेड, उनको कौन सा कॉन्सेप्ट उस बोलता है कि वही ट्रांजेक्शन को लिखना है आपको अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपका है सी ऑप्शन, दैट इज़ योर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट में मनी की बात ही होगी और मनी के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे। ठीक है, तो ये पढ़ भी सकते हो आप, जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ये बात करता है रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो टर्म्स ऑफ मनी में जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगा। लास्ट क्वेश्चन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक होता होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च में। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक अकाउंट्स के क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।